रात को बरगद के पेड़ के पास मत जाना। ये हम सब ने बचपन से लेकर अब तक सुना ही है। रात को वहां पे चुड़ैलें बसती है, भूत प्रेत भटकते हैं, ब्रह्म राक्षस रहते हैं, पर उन्हीं के साथ एक और एक एंटिटी भी रहती है और उसका नाम है मुंजिया। ये वो खौफ है जिसके साथ आपकी भेंट मुलाकात जितनी कम हो उतना बेहतर होगा, क्योंकि ये हमेशा अपने साथ एक इतिहास लेकर चलते हैं और जब तक वो उस इतिहास को अंजाम ना दे दे वो वहीं पर इंतजार करते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी है मेरे पास महाराष्ट्र के जलगांव इलाके की, जहां एक पूरा परिवार इस मुंजिया की वजह से बिखर गया था। लेकिन वो इतिहास क्या था, कैसे एक मुंजिया ने उन्हें अपने वश में किया था और क्या अंत में मुंजिया की वो ख्वाहिश पूरी हो पाई कि नहीं, आज ये पूरी कहानी इसी के ऊपर होने वाली है। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ। आप लोग हमेशा चलते फिरते ये वाली कहानियां नहीं सुन सकते, गाड़ी ड्राइव करते वक्त ये वाली कहानियां नहीं सुन सकते, सोते वक्त नहीं कहानियां सुन सकते, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो हम सब अवेलेबल है अभी विद द नेम ऑफ स्टोरीज बाय अमान पारकर ओनली ऑन स्पॉटिफाई। तो वहाँ पे जाके हमारा कंटेंट कंज्यूम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब ये कहानी शुरू होती है। करण और नेहा पुणे में रहने वाले कपल थे। करण एक आईटी कंपनी में काम किया करता था और नेहा एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम किया करती थी। पुणे में करण और नेहा एक ही साथ लिव इन में रहते थे और साथ रहते रहते एक दिन करण को पता चलता है कि नेहा प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब ये बात उन दोनों के घर वालों तक पहुंची तब उन्होंने कहा कि तुम दोनों को अब शादी तो करनी ही पड़ेगी। हालांकि पहले करण के पिता इस शादी से नाखुश थे, लेकिन इस सिचुएशन में आके उनको भी हाँ करना ही पड़ा। धीरे धीरे ये बात करण के रिलेटिव्स को भी पता चल गई कि करण ने शादी कर ली है और किसी को बुलाया तक नहीं। तो जब गुड़ी पाड़वा का फेस्टिवल आया तब करण के गांव वाले रिलेटिव्स ने ये मांग रखी कि पहला 9 वर्ष आप लोगों को हमारे साथ गांव में ही मनाना पड़ेगा। दरअसल करण खुद तो पुणे में रहता था, लेकिन आज भी उसके माता पिता गांव में ही रहते थे। करण ने कहा कि ठीक है, मैं कल ही जलगांव के लिए निकल जाऊंगा। जब करण और नेहा बस में जलगांव जा रहे थे तब करण ने कहा कि देखो, तुम मेरे आई बाबा से तो मिल चुकी हो, लेकिन मेरा जो बाकी खानदान है वो वहीं पर बसता है और वो कई सारी ऐसी चीजों में अपनी मान्यता रखते हैं जिनको सुनकर शायद तुम हंस पड़ो। उन्हें संभाल लेना, जो भी कहे बस मान लेना। नेहा ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, अगर इतने सालों तक मैंने तुम्हें झेल लिया है तो तुम्हारी फैमिली क्या चीज है। फिर दोनों भी हंसने लगे, पर शायद यही एक आखिरी पल था जब उन्हें इतना हंसने का मौका मिल रहा था। अब कुछ ही देर में वो लोग जलगांव पहुंच जाते हैं। बस स्टैंड पे करण के पिता उसे लेने के लिए आते हैं। नेहा को देखकर वो कुछ भी नहीं कहते, जैसे कि आज भी उन्हें इस शादी से इनकार है। गाड़ी में जब वो लोग गाँव की तरफ बढ़ रहे थे, करण ने कहा कि बाबा मैं कल चला जाऊंगा। करण के पिता ने कहा कि क्यों, गांव में 2-3 ज्यादा रुकने में शर्म आती है देखो। करण ने कहा कि नहीं, मेरे बचपन में जो हुआ था उससे आज भी डर लगता है। अब कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। करण और नेहा को मिलने के लिए कई सारे रिलेटिव जमा हो चुके थे। सबको मिलने के बाद नेहा ने करण को कहा कि मुझे ना थोड़ी थकावट हो रही है, कुछ देर सो जाऊं क्या। करण ने कहा कि यहाँ। नेहा ने कहा कि हाँ यहाँ, और कहाँ। करण ने कहा कि बाहर कोई होटल वगैरह देखते हैं, यहाँ हम कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, समझो बात को। नेहा ने कहा कि हाँ तो शाम को चलेंगे, अभी तो मुझे सोने दो। करण आगे कुछ भी कह पाता, उससे पहले ही नेहा सोने चले जाती है। जब वो सो रही थी अचानक से उसके कानों में एक नाम सुनाई देता है, करण। नेहा ने अपनी आंखें खोली और यहाँ वहां देखने लगी। उसे पक्का यकीन था कि किसी ने तो अभी मेरे कानों में कुछ कहा है। वो अपनी आंखें दोबारा बंद करने ही वाली थी कि उसे ऐसा लगा कि जैसे कि कोई तो उसके ठीक सामने जो अलमारी है उसके ऊपर बैठा है। उतने देर में दरवाजे पर दस्तक होती है और नेहा का ध्यान भटक जाता है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने करण की माँ खड़ी थी। वो नेहा को नीचे कोई तो रस्म के लिए लेने आई थी। नेहा जब पलट कर अलमारी के ऊपर देखती है, वहां कुछ भी नहीं था। अब रात हो चुकी थी। नेहा, करण और करण के माता पिता बैठे हुए थे। करण कहता है कि बाबा आज रात को मैं होटल में रुकूंगा। करण की माँ ने कहा कि बेटा आज इतने सालों बाद आया है और तू अपने घर पे नहीं रुकेगा। अब तू छोटा नहीं रहा, शादी हो गई है तेरी, तेरा बच्चा भी होने वाला है, कम से कम बहू के लिए तो आज की रात यहाँ पे रुक जा। करण ने अपने पिता की ओर देखा, उन्होंने इशारे में करण से रुकने के लिए कहा। करण ने कहा कि ठीक है माँ, आज की रात में यहीं पर रुकता हूँ। खुश। कुछ देर बाद करण अपने दोस्तों को मिलने चला जाता है। नेहा उसकी सांस की हाथ बटा रही थी किचन में।
करण के माँ के पीछे एक खिड़की थी। नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो वहां से उन्हें झांक कर देख रहा है। ए, कौन है वहां पर? नेहा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। करण की माँ ने कहा कि क्या हुआ बेटा? नेहा ने कहा कि देखो ना, वहां पे खिड़की से कोई तो बच्चा हमें झांक कर देख रहा था। जब उन्होंने बाहर देखा तब वहां पे कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद नेहा उनसे पूछती है कि माँ, करण आते वक्त ऐसा कह रहा था कि उसके साथ बचपन में कुछ हादसा हुआ था। करण की माँ काम करते करते रुक जाती है। उन्होंने नेहा की तरफ देखा और कहा कि बेटा, हम उसे हादसा ही समझकर भूल चुके हैं, जाने दो। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उतनी देर में नेहा का फोन बजता है और वो उसे उठाकर बाहर चले जाती है। हेलो हेलो। वहां गांव में सिग्नल की कमी थी तो वो चलते हुए थोड़ा आगे चले जाती है। गाइस, गांव में एक समय के बाद आपको कोई भी बाहर घूमता हुआ नहीं नजर आएगा। आपके इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा होगा। लेकिन एक शख्स सामने से थोड़ा तेज चलते हुए आ रहा था। उसने अपने आप से कहा कि वाच लो, मतलब कि बच गया। वो आगे बढ़ते हुए जा ही रहा था कि उसने नेहा को आगे जाते हुए देख लिया और रोक कर कहा कि कुठे जायचं आहे का? नेहा ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो नेटवर्क ढूंढ रही थी। उस शख्स ने कहा कि लेकिन आगे बरगद का पेड़ है, रात को नहीं जाते वहां। वो वहां पे इंतजार करता है। नेहा बिना ध्यान दिए आगे चलती गई। उस शख्स ने ऊपर वाले का नाम लिया और चला गया। एक जगह पर आके नेहा को अभी सामने वाले इंसान की आवाज आने लगी थी तो वो वहीं पर रुक गई कि हाँ, अभी आवाज आ रही है। लेकिन जल्द ही वापस आवाज चली जाती है। इस बार उसने कॉल कट किया और वापस जाने का सोचा। जब उसने नजरें घुमाई तो कंफ्यूज हो गई कि मैं आई कहां से थी। अचानक अब उसके पेट में भी दर्द होने लगता है। नेहा वहीं पास में बैठ जाती है कि जैसे ही दर्द चला जाएगा मैं रास्ता ढूंढ लूंगी। जब वो वहां पर बैठी हुई थी तब वापस से उसके कानों में किसी ने तो करण कहा। नेहा इस वक्त एकदम अनकंफर्टेबल हो गई कि ये क्या हो रहा है। मेरे साथ ऐसा घर में भी हुआ था और अब वापस। वो अपने आसपास देखती है तो वो एक पेड़ के पास थी। वो वहां से उठकर वापस जाने ही वाली थी कि ऊपर पत्तों से आवाज आने लगी। जब नेहा ने ऊपर देखा तब एक टहनी पर एक बच्चा बैठा हुआ था। शरीर पे जनोई और सर पे सिर्फ एक चोटी। वो नेहा को बड़ी ही अलग निगाह से देख रहा था, जैसे कि वो उसे बहुत पहले से जानता हो। नेहा डर के थोड़ी तेज आगे बढ़ती है, लेकिन उसके पीछे से पेड़ से कुछ गिरने की आवाज आती है। अब तेजी से चलने की बजाय वो दौड़ने लग गई। दौड़ते दौड़ते उसने जब पीछे देखा तो पेड़ के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसने आगे देखा तब तालाब के पास एक बच्चा बैठा हुआ था जो नेहा को देखकर हंसने लगा। नेहा वापस से पीछे की तरफ दौड़कर जाने लगी। तभी उसका पैर खींचकर उसे नीचे गिरा दिया गया। उसने जल्दी से अपना पेट पकड़ लिया क्योंकि अब दर्द थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका था। उसे पलट कर देखा तो वो बच्चा उसके बेहद करीब खड़ा था। मी सांगितलं होतं करणं, मी जीव घेईन। रेंगते रेंगते नेहा फिर भी पीछे जा रही थी। उसके पूरे शरीर में खौफ भर चुका था, लेकिन वो जिस भी तरफ जा रही थी वो बच्चा उसका पीछा कर रहा था। नेहा को उस वक्त वो शख्स याद आया जिसने कहा कि बरगद के पेड़ के पास कोई तो इंतजार करता है। वो सब सोच में ही थी कि उतने वक्त में वो बच्चा गायब हो गया। नेहा उठने की हालत में नहीं थी। उसका दर्द अब और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो जाके उसी पेड़ के पास बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि नेहा शायद यहीं पर अपनी जान खो बैठेगी। लेकिन दूर से उसे कुछ बाइक्स की आवाज आई। नेहा ने पूरा जोर लगाकर चिल्लाया और उनका ध्यान अपनी तरफ उसने खींच लिया। लेकिन वो लोग कुछ ही दूर रुक गए थे। कोई भी उस पेड़ की तरफ आना नहीं चाहता था। पूरी रात नेहा उसी पेड़ के पास बैठी रही। जब सुबह हुई तब जो शख्स उसे रात को मिला था उसने नेहा को पहचान लिया और तुरंत उसके लिए हॉस्पिटल जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तब फौरन उसका इलाज भी शुरू हो गया था। करण, उसके पिता और उसकी माँ बाहर ही बैठे हुए थे। करण ने कहा कि मुझे पता ही था कि मुझे नहीं आना चाहिए था। आप लोगों को तो सोचना चाहिए था कि मैं नेहा को अकेले नहीं मेरे बच्चे के साथ ला रहा हूं। उसने क्या कहा था आप लोगों को तो याद ही होगा। करण के पिता ने कहा कि जो कुछ भी हुआ था वो बचपन में हुआ था। हमें क्या पता था कि ये सब कहानी है कि सच्चाई। याद है ना क्या हुआ था? तुम और तुम्हारे छोटे भाई विवेक की जनोई विधि हुई थी कि तुम दोनों भागकर खेलने चले गए थे। जब वो तालाब में डूब रहा था तब उसे बचाने के बजाय तुम भाग निकले वहां से। भाग के तुमने मुझे बुलाया और उस वक्त तक तुम्हारा भाई आखिरी सांसें गिनने लगा था।
बस आज तक उसकी वो आखिरी शब्द चुभते हैं मेरे कानों में। जैसे मुझे मरने छोड़ दिया था वैसे ही मैं भी तेरे बच्चे को मारूंगा। मैं मुंजिया बनकर आऊंगा। बस उसके बाद तुम्हें पुणे भेज दिया और मैंने पूरा मामला यहीं पे दबा दिया था। आज भी तुम्हारी माँ रात के अंधेरे में उठकर किसी से तो बात करती है जैसे कि वो उसी का बच्चा हो। कभी कभी सच लगता है और कभी कभी इसे कहानी मानने में ही सुकून मिलता है। और आज जब तुम यहां आए उस सुबह से मुझे तुम्हारा नाम मेरे कानों में सुनाई दे रहा था कि कोई ना कोई मेरे कान में आके करण करण कह रहा है। मुझे लगा ही था कि जैसे कुछ तो बहुत ही बुरा होने वाला है। गाइस, इस वक्त तक हर कोई वहां रो रहा था और तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि हमने नेहा की तो जान बचा ली है लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। शी हैज़ गॉट मिसकैरेज। ये सुनकर करण पूरी तरीके से टूट गया। कुछ दिन बाद वो नेहा को लेकर पुणे वापस चला गया। लेकिन गाइस, जहाँ इस कहानी में एक आपसी खौफ था वहीं पे कुछ अच्छा भी हुआ था। कुछ सालों बाद नेहा दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार उन्हें एक बेटी होती है। पर उसके बाद करण कभी भी अपने परिवार को मिलने या लेके अपने गांव में नहीं गया। आज इस कहानी के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि खौफ हमेशा इंतज़ार करता है, चाहे आप उसे बचकर भागे या उसे आपकी मुलाकात हुई हो। जब आप उस जगह वापस जाओगे तब भी आपको उसी खौफ का सामना करना पड़ेगा जैसे कि करण ने किया था। एंड मुंजिया के खौफ से तो आप वाकिफ ही होंगे कि कैसे सालों साल तक वो अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने की फिराक में रहते हैं। मरने के बाद भी उन्हें अपना वादा याद रहता है। क्या पता अगली बार आप गांव में जाओ और ऐसी ही किसी इतिहास के बारे में आपको भी पता चले, हो सकता है। एंड गाइस, एक और एक बात मैं आपको वापस कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुननी है लेकिन कानों में हेडफोन्स लगा के सोते हुए सुननी है या फिर कार ड्राइव करते हुए सुननी है तो आपको मैं मिलूंगा स्टोरीज बाय अमान परकर नाम से ओनली ऑन स्पॉटिफाई। शुक्रिया।